Very good morning, dear students. Today we are going to discuss some other transaction effect in accounting equation. Actually, student, in the last video we have already studied about the accounting equation. If I'm talking about the what is the accounting equation, then I think you are able to understand. You are able to explain accounting equation means assets equal to liabilities plus capital. That was very easy formula. I think ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो सकता. Assets equal to liabilities plus capital, that is the first equation of accounting. ठीक है. You already create a understanding about the why assets is equal than liabilities and assets, because your property is taken over from somewhere other party. ठीक है. तो जिससे भी आपने लिया है वो आपकी लाइबिलिटी है और उन्होंने जो आपको दिया है वो आपकी असेट्स है. ठीक है. ये कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वॉच अगेन दैट वीडियो. बिना उस वीडियो के आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला. ठीक है. तो आगे चलते हैं. कुछ ट्रांजेक्शन के इफेक्ट आपने लास्ट वीडियोस में देखे थे कि जो है कैसे हम जो है ट्रांजेक्शन के इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से हमारा बोथ साइड इक्वल होता है. बिकॉज योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल इंटरेस्ट सिस्टम. डबल इंटरेस्ट सिस्टम मीन्स बोथ साइड मस्ट बी इक्वल. हाउ मच योर असेट्स, हाउ मच प्रॉपर्टी यू हैव, दैट इक्विवेलेंट हैव अ लायबिलिटी यू हैव. ठीक है. दैट्स व्हाई एंड देयर आर, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बैलेंस शीट. इन द बैलेंस शीट देयर आर टू कॉलम इज अवेलेबल. इन द फर्स्ट कॉलम, इन द right hand side column, sorry, left hand side column is the liabilities, and the right hand side column is assets. And you can understand about why assets equal to liabilities plus capital. I am talking about the liabilities means the amount which are taken over from the other person. Capital means the amount which are taken over by the owner or by the proprietor, मालिक जिसको आप कहते हैं. ठीक है. Today we are going to discuss some other transaction which must be equal, assets equal to liabilities plus capital. तो आज हम एक शुरुआत से स्टार्ट करेंगे. मैंने अब सब आपके ऊपर छोड़ दिया है कि चलो बेटा ये आपका बिजनेस है. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू आर गोइंग टू सेटअप अ बिजनेस. आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, सेटअप करने जा रहे हो. तो फर्स्टली व्हाट ट्रांजेक्शन विल बी एग्जिस्ट इन योर माइंड, विल बी एग्जिस्ट इन योर बिजनेस, विल बी कमिंग इन योर बिजनेस. सबसे पहले आपके बिजनेस में कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, एंड फॉर दैट ट्रांजेक्शन व्हाट वी विल डू, क्या हम करेंगे उसके लिए. ठीक है. कैसे चीजों को हम अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से हम एक एक ट्रांजेक्शन का असेट्स और लायबिलिटी इक्वल करेंगे. चूंकि स्टूडेंट्स इक्वेशन में आपको सिर्फ प्लस और माइनस करना है, तो प्लस और माइनस करने के लिए 5th क्लास का बच्चा भी प्लस और माइनस कर सकता है. चैलेंज इज दैट वेयर इट विल बी पुट इन द इक्वेशन. कहाँ ये रखा जाएगा, किस हेड में रखा जाएगा, कौन सा हेड नया बनेगा और कौन सा पुराना रहेगा. ठीक है. तो उसी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आर, यू कैन सी देयर आर इक्वेशन इज रिटन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज. लायबिलिटीज ऐड कर देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, कैपिटल. और स्टूडेंट्स हर कंडीशन में ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. अगर यहाँ असेट्स में 100 रुपीज है तो यहाँ भी आपके 100 रुपीज होंगे. यू कांट डिनाई फॉर दैट स्टेटमेंट. यू हैव टू फॉलो इन, यू कैन से कि इन फ्यूचर, इन द लाइफ ऑफ द अकाउंटिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग, देयर मस्ट बी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. ये आज का फार्मूला नहीं, ये भविष्य में भी आपको करना है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स को किसी भी कोर्स में कर रहे हैं, अगर आपको बेस ही यही है. फर्स्टली what we have studied in accountancy, that was assets equal to liabilities plus capital, our property and respective liabilities and capital. So first of all about the transaction, first transaction, what transaction can be possible. सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले हम बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचते हैं. तो हमने ये कहा पहला ट्रांजेक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड with cash. With business started with cash ₹1 लाख. 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया. किसने स्टार्ट किया, किसी ने भी स्टार्ट किया. या बिजनेस स्टार्टेड with cash 1 लाख by Mr. X. Mr. X is the owner of the business. Mr. X इस बिजनेस के ओनर है, मालिक जिसको आप कह सकते हैं. he is ready to start a business, that's why he put 1 लाख in their business. ठीक है. तो आपने काउंटर खोल के बैठा, काउंटर में 1 लाख रुपए लगा दे, चलो ठीक है अब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है.
चूंकि आपको मैंने बोला कि आप ओनर नहीं, आप खुद को बिजनेस समझिए, तो आप अंदर क्या फीलिंग आएगी, सर हमारे असेट्स में भी कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ लाइबिलिटीज में भी आ रही है। असेट्स में कितने आइटम हो सकते हैं, देखो बेटा अगर नहीं रटा है तो रट डालो, मैंने आपको नोट्स दिया, नोट्स से भी आप उसको जो है नोट्स बनाया होगा तो आपको पता होना चाहिए। इन द कैश कॉलम देयर आर कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, means prepaid expenses. There are various assets can be possible, and in the liabilities for example creditor, bank loan, bank overdraft, debenture, BP, bills payable, जिसको आप कह सकते हैं कैपिटल, मींस ये सारी चीजें होती है। तो अब आपके टंग पे सेट होना चाहिए, अगर नहीं सेट है उसको सेट करिए, ठीक है, अगर कॉमर्स को लेकर के फ्यूचर बनाना है, कुछ करना है तो, ठीक है। असेट्स में क्या रख सकते हैं सब, ऐसे जनरली जो हम रखते हैं बेटा, वो असेट्स में हम रखते हैं कैश, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ऐसे हमने जनरली रख दिया जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। फर्नीचर, अदर भी हो सकते हैं, जैसे जिसको आप डेटर कह सकते हैं, डेटर, ये सारी चीज स्टॉक के, अगर आप चाहे तो आ जाके मैच कर सकते हैं, मैच कर रहा है कि नहीं। यहां पे हम अभी के लिए क्रेडिटर रख देते हैं बहुत ज्यादा, तो क्रेडिटर, और नहीं तो हम रख देते हैं सीधे सीधे कैपिटल का कैपिटल, यहां कोई चेंजिंग नहीं होती है। चलिए स्टूडेंट बात करें क्या हो सकता है। चूंकि बिजनेसमैन पूरी तरीके से रेडी है बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, और पैसे कमाने के लिए, बिजनेसमैन, ठीक, बिजनेस इज स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख बाई मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने जब 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको ये चीज सोचना है व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज आउट गोइंग, क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, किसने दिया, मालिक ने दिया। तो व्हेन 1 लाख इज गिवन बाय मिस्टर एक्स, दैट 1 लाख इज कमिंग इन आवर बिजनेस। चूंकि हम बिजनेस है तो हमने सोचा 1 लाख रुपए आ गया, लेकिन 1 लाख रुपए दिया किसने, ओनर ने दिया। ओनर के द्वारा दिया गया अमाउंट जो होता है वो कैपिटल के नाम से होता है, डेफिनेशन में भी पढ़ाई गई कि एवरीथिंग विच आर गिवन बाय द ओनर दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट्स व्हाई पुट द बैलेंस इन द कैपिटल। और इस ट्रांजेक्शन का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो कोई सामान तो आपने खरीदा नहीं तो स्टॉक जीरो, फर्नीचर आपने खरीदा नहीं तो फर्नीचर जीरो, डेटर तो ऐसा नहीं किसी को उधार बेचा तो जीरो, किसी से उधार खरीदा जीरो, पहला आपका हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अरे इजी है बेटा। सेकंड बात करिए, सेकंड, अब चूंकि तुम्हारा बिजनेस 1 लाख रुपए लगा के तैयार करते हो तो कुछ फर्नीचर वगैरह लगाओगे। अब देखो कुछ लोग के दिमाग में फर्नीचर का मतलब सोफा सेट आ रहा है, या उनके साथ दिमाग में बेड वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फर्नीचर का मतलब है कि जो आप काउंटर वगैरह बनाते हैं ना, जो है जो आगे का डेस्क होता है जिसमें आप सामान को रखते हैं, जैसे किराने की दुकान हो तो जो होता है ना जिसमें सामान को रखा जाता है, ठीक है, उस लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्नीचर वगैरह करवाएंगे, टिप टाप कुछ लगवाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। तो परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ₹20,000, 20,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया इन्होंने। अब ये बताओ जब आप फर्नीचर परचेज करने जाओगे तो करोगे क्या, सर हम चूंकि बिजनेस हैं हमने क्या किया, 20,000 अपने कैश में से निकाला और ले जा करके क्या खरीद लिया, फर्नीचर। जो फर्नीचर अभी तक हमारा जीरो था, अब ये हम कहेंगे कि सर फर्नीचर आ गया कितने का, 20,000 रुपए का। इस ट्रांजैक्शन का किसी के दिमाग में सर कैपिटल, बेटा कैपिटल मालिक, सॉरी यहाँ एक कम एक जीरो, कैपिटल मालिक 1 लाख रुपए देकर के हट गया है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में नहीं सोचना, मालिक अपना 1 लाख रुपए देकर के हट गया। अब आप अपने खुद को बिजनेस समझ रहे हैं, अब आप अपने बारे में सोचिए। आपने 20,000 का कैश यूज किया, दैट कैश इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, तो 20,000 का फर्नीचर बदल दिया। दोनों असेट्स हैं, एक कैश बदल करके दूसरा असेट बन गया, वहां कोई चेंजिंग नहीं। डेटर में ऐसा तो है नहीं कुछ चेंजिंग होगी, बाकी आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, यहां कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। अब देखिए यह पहला इक्वेशन था, अब यहां आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन आप बताइए। 1 लाख रुपए में से 20,000 माइनस हो गया, यूज हो चुका है। सो नाउ कैश was left 80,000. There are no change in stock, that's why stock is zero. Your furniture is increased by 20,000, so furniture 20,000. Your debtor is zero, your creditor is zero, but your capital is 1 lakh plus zero, 1 lakh. टोटलाइज करके देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है, इक्वल है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि फर्नीचर वगैरह लग गया तो चलो सामान वगैरह खरीदा जाए, कुछ बेचना उचना है कि ऐसे ही बैठे रहना है। तो चलिए परचेज करते हैं, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स ₹40,000 ऑन कैश। 40,000 रुपए का सामान, चूंकि धीरे धीरे डरते डरते हमने सामान खरीदा, जिस चीज का भी बिजनेस आपने किया हो, तो 40,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया। अभी 40,000 को 4 करोड़ का अमाउंट से कोई मतलब नहीं, ट्रांजेक्शन तो वही है कि कोई भी होता वही फॉलो करेंगे। तो 40,000 का आपने सामान परचेज किया। अब इस 40,000 के सामान जब आप परचेज करेंगे तो क्या किया आपने, कैश में परचेज किया, तो 40,000 आपके कैश से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा एक चीज ध्यान रखना, परचेज के बाद गुड्स लिखा होगा तो स्टॉक समझा जाएगा। परचेज के बाद गुड्स ना लिख करके कोई आइटम लिखा होगा, जैसे वो मशीनरी लैंड बिल्डिंग लिखा जाएगा, सॉरी मशीनरी लैंड बिल्डिंग या कोई चीज लिखा है तो वो आप यहाँ मशीनरी लैंड बिल्डिंग के नाम से दिखाएंगे। फिर से, अगर किसी असेट्स का नाम लिखा है तो असेट्स का हेड अलग से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर परचेज के बाद गुड्स लिखा है तो चाहे जितनी बार गुड्स लिखे, परचेज गुड्स हमेशा किससे ट्रीट होता है, स्टॉक से। स्टॉक मींस दोज गुड्स विच आर कमिंग इन द बिजनेस फॉर द रीसेल। सो 40,000 अब आपका स्टॉक बन गया। गोदाम में ले जाकर के 40,000 रुपए का सामान बोरे में भर के उठा के पटक दिया, चलो ठीक है बिकने के लिए आ गया है। चूंकि फर्नीचर तो आपने परचेज नहीं किया, इसमें कोई फर्क नहीं। इस ट्रांजेक्शन का ये दो इफेक्ट है, बाकी इसका ना तो डेटर में कोई फर्क पड़ेगा, ना तो यहां, ना तो कैपिटल में। कोई ये नहीं सोचेगा कि सर कैपिटल में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। कैपिटल में तभी फर्क पड़ेगा जब मालिक पैसा डालेगा या मालिक पैसा निकालेगा। दो जगह और फर्क पड़ता है, एक्सपेंसेस पेड करते समय और इनकम रिसीव करते समय, वो बताया जाएगा। फिर आपका बनेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, देखो 80,000 में से 40,000 आपने माइनस कर दिया, तो अभी हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है सर, 40,000। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक पहले 40,000 था, पहले जीरो था, अभी कितना हो गया, 40,000 हो गया। फर्नीचर कितना है, 20,000, और अभी कितना है, कोई फर्क पड़ा इसका, जीरो, तो 20,000 प्लस जीरो 20,000। डेटर में अभी ऐसा कुछ, डेटर कौन होता है, जिसको उधार में बेचते, भी उधार बेचा ही नहीं कि तभी सिर्फ खरीदा गया है, उधार में हमने खरीदा भी नहीं है, तो जीरो 1,00,000 प्लस जीरो 1,00,000। आप ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, सोल्ड गुड्स ₹10,000, सोल्ड गुड्स ₹10,000, ₹12,000, कॉस्ट 10,000। अब ये दिमाग में रखिए क्या बोल रहा है ये, सामान बेचा 12,000 रुपए का, जिसकी कीमत कितनी थी, 10,000 रुपए। तो ये मेरा बच्चा बताओ कि अगर कोई सामान आप 12,000 रुपए का सामान 10,000 रुपए में, सॉरी 10,000 का सामान 12,000 में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। हम यहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमने तो जो है पैसे कमाने के लिए अपनी एक यूनिट डाल रखी है। तो हमने जो 10,000 रुपए का सामान जो हमने जो 40,000 रुपए का सामान परचेज किया था, इसी 40,000 रुपए में से के सामान में से 10,000 का सामान गोदाम में से निकाला और 2,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ करके कितने में बेच दिया, 12,000 रुपए में। अब आप बताओ बेटा कि जब आप इसको 12,000 में सेल करोगे तो कितना पैसा आएगा सर, 12,000 नगद आएगा हमारे पास। लेकिन जो 12,000 आप नगद में बेचे हो, जो 12,000 ने कैश कमाया है, उसको बेचने के लिए कितना स्टॉक यूज किया सर, स्टॉक तो हमने यूज किया 10,000, ईमानदारी से बताइए 10,000 रुपए का तो यूज किया है। अकाउंटेंसी में माइनस करने के लिए बेटा ब्रैकेट यूज किया जाता है, माइनस नहीं यूज करना आपको। तो 12,000 प्लस स्टॉक में से 10,000 का सामान चला गया सर, 12,000 रुपए का सामान बिका, लेकिन था वो 10,000 रुपए का, तो जो 2,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए कुछ बोल रहा हूं, सुनिए, एक्सपेंसेस लॉस profit income, expenses loss profit income, that always will be adjusted by the capital. If there is loss, it will be deducted by the capital. If there is profit, it will be added in the capital. ठीक है, तो इंक्रीज इन द कैपिटल, तो 2,000 रुपए आप सीधे सीधे किसको बढ़ा देंगे, कैपिटल को। क्योंकि ये पैसा मालिक का था तो मालिक को ही ये प्रॉफिट होने वाला है सीधे सीधे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो मालिक प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी लेगा। ठीक है मेरा बच्चा, अब हम स्टार्ट करेंगे अगला।
फिर आपका हो जाएगा न्यू इक्वेशन, इक्वेशन बढ़ाते रहेंगे। न्यू इक्वेशन, आप बताओ 40,000 में से 12,000 माइनस हो गया, अब आपके सॉरी ऐड हो गया, चूंकि 4,000 का था, 12,000 रुपए का सामान बेचा है, तो आपके पास जो नगद कैश हो गया वो 52,000 हो गया। सामान 10,000 का बिक चुका है तो ये बचा 30,000। फर्नीचर आपका कोई चेंजिंग हुआ नहीं तो 20,000 का 20,000। डेटर में जीरो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू यहाँ भी अभी जीरो है, लेकिन यहाँ अगर देख लेंगे आप तो 1,02,000 रुपए। ठीक है, कितना? 1,02,000 रुपए ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल है। आगे चलते हैं, सेकंड बात करते हैं, फोर्थ फिफ्थ इंफॉर्मेशन की। चूंकि नगद में खरीदा, नगद में बेचा, चलो उधार में परचेज कर लिया जाए, देखिए क्या होता है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपी 60,000। 60,000 रुपए का सामान आपने किस में परचेज किया है? उधार में। जब बेटा ये क्रेडिट टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में परचेज करना। अच्छा ये बताओ बेटा, चाहे तुम नगद में परचेज करो, मतलब खरीदो सामान, चाहे उधार में परचेज करो, सामान तो तब भी आना है। बात में समझ आ रही है? तब भी स्टॉक आएगा ही आएगा। तो हमने सर परचेज किया 60,000 रुपए का, तो स्टॉक में या गोदाम में ले जाकर के 60,000 रुपए हमने रख दिया। ठीक है, 60,000 रख दिया। लेकिन इस 60,000 को रखने के बाद दिमाग में क्या हमारा कैश यूज हुआ? आप बताओ। चूंकि सामान उधार खरीदा जा रहा है तो उधार की कंडीशन में ना तो कैश आता है ना तो कैश जाता है, तो सर कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि सामान हमने उधार परचेज किया है, और जब हम किसी सामान को उधार में परचेज करते हैं तो जिससे उधार परचेज करते हैं उसका नाम होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के दिमाग में चला गया कि भैया 60,000 रुपए का सामान हमने उधार में बेचा है। चूंकि तुमने उधार में परचेज किया है, तो जब आप उधार में परचेज करोगे तो क्या बाद में उसको पेमेंट नहीं करोगे? और ऐसे सारे पेमेंट जिसको बाद में करना होता है तो लायबिलिटी ही तो होती है, तभी तो क्रेडिटर में रखा गया। तो ये हो गया आपका, इधर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, जीरो। कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। आगे चलिए, न्यू इक्वेशन। चलिए फटाफट स्टार्ट करें। सर कैश में कोई चेंजिंग नहीं तो 52,000, बट योर स्टॉक इज इंक्रीजेस बाय 60,000, तो नॉट टोटल स्टॉक गोदाम में 90,000 का हो चुका है। फर्नीचर आपका 20,000 है, कोई चेंजिंग नहीं। डेटर आपके अभी है नहीं, लेकिन क्रेडिटर अब 60,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है चूंकि आपने पेमेंट नहीं किया था। एंड प्लस 1,02,000 इन द कैपिटल अकाउंट। यू कैन ऐड, वो साइड आर इक्वल, इस साइड और इस साइड। आगे बात करें सिक्स इंफॉर्मेशन की, तो हम बात करें परचेज गुड्स, तो क्रेडिट में कर लिया, आपकी बार सेल कर देते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने सामान को उधार में बेचा है। 15,000 सामान की कीमत थी, कॉस्टिंग 12,500। ठीक है, दिख रहा है बेटा अच्छे से? तो बेटा फिर से बात करें, सोल्ड गुड्स, अब की बार सामान को बेचा, किसमें बेचा? उधार में बेचा। कितने का बेचा? 15,000 रुपए का। लेकिन जो सामान तुमने उधार में बेचा वो कितने का था? 12,500 रुपए का। 12,500 रुपए का सामान, 12,500 का सामान हमने 15,000 में सेल कर दिया। तो बेटा पहली बात तो ये कि जब आप उधार में बेचोगे क्या कैश आएगा? नहीं सर, कैश तो आने वाला नहीं है, तो क्या कर दिया? जीरो। कैश पहले जीरो हो गया। अब तुम सामान को नगद बेचो या उधार बेचो, सामान तो जाना ही जाना है। सामान 15,000 का था या 12,500 का? नहीं सर, सामान की कीमत 12,500 रुपए थी, तो हमने 12,500 माइनस कर दिया। इसके बाद चूंकि फर्नीचर तो है नहीं तो यहां जीरो हो जाएगा। अगर आप किसी से उधार परचेज करते हो तो क्रेडिटर बढ़ता है, लेकिन अगर वहीं उधार बेचते हो तो डेटर बढ़ता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। उधार में परचेज किया तो क्रेडिटर देखो इंक्रीज हुआ है, चूंकि उधार में बेच रहे हो तो डेटर इंक्रीज हो जाएगा। अब जिसको तुमने उधार में बेचा है, क्या उसको बता करके बेचा है कि देखो 12,500 का था, मैं तुमको 15,000 में दे रहा हूं? ऐसा तो नहीं किया है। आपने कहा है कि 15,000 रुपए का है, तो आप डेटर वाले में 15,000 रुपए ही डालेंगे जो उधारी आपको उनसे लेनी है। चूंकि पैसा आपको उनसे लेना है
तो जो पैसा आपको रिसीवेबल होना चाहिए, जो मिलेगा, वो आपके असेट्स होते हैं। दैट्स वाई 15,000 यहाँ पे रख दिया गया। चूंकि 12,500 रुपए का सामान 15,000 में बेचा गया, तो जो 2,500 का जो प्रॉफिट है दैट विल बी एडेड इन द प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर अभी तो प्रॉफिट मिला नहीं, अभी तो पैसा मिला नहीं, कैसे आपने प्रॉफिट मान लिया? बेटा मेरा प्रॉफिट इसलिए मान लिया गया क्योंकि हम एग्रुअल अजम्पशंस पे चलते हैं कि जो इस साल का प्रॉफिट है, जो सामान बिका, प्रॉफिट हुआ तो तुरंत ऐड हो जाएगा। वो पैसा मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, कैश बिके या क्रेडिट बिके, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा। न्यू इक्वेशन बनेगा 52,000। यहां तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो 52,000। यहां 12,500 रुपए कम हो चुका है, माइनस कर दीजिए। तो 12,500 रुपए कम होने के बाद 78,500 रुपए। यहां कोई चेंजिंग नहीं, तो 20,000। यहां 15,000। यहां कोई चेंजिंग नहीं, यहां भी तो कोई चेंज, देखो क्रेडिटर तो था नहीं, तो यहां कुछ चीजें रह गई, 0। तो यहां भी आपका हो जाएगा 60,000। और ये चूंकि प्रॉफिट हुआ था आपको, तो 1,04,500 रुपए टोटल कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। 2500 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप साइड में लिखिएगा यहाँ पे 2500 रुपए प्रॉफिट का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चले बेटा आगे बात करें। चूंकि पूरा 1 महीने 2 महीने हमने काम कर लिया है, तो हमारे यहाँ कुछ लेबर होंगे, कुछ वर्कर होंगे जिनको हमने एक्सपेंसेस पे करना होगा। सपोज दैट एक्सपेंसेस में बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दैट एक्सपेंसेस में बी सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मकान का किराया, भाड़ा कुछ तो देंगे ना, तो एक्सपेंसेस पे करते हैं। चलिए 7 इंफॉर्मेशन, पेड रेंट ₹1,000, 1,000 रुपए किराया किया। बेटा अब ये रेंट पे करेगा तब भी वही ट्रीटमेंट बनेगा, पेड सैलरी करेगा तब भी वही ट्रीटमेंट बनेगा, पेड वेजेज, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करेगा तब भी वही सेम ट्रीटमेंट बनेगा। तो जब एक में कई फायदे हो रहे हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए। पेड रेंट को पे किया। चलो बेटा आप बताओ, पेड रेंट करेंगे तो क्या होगा? जब बेटा हम 1,000 रुपए पे करेंगे तो पहली बात सर 1,000 रुपए पहले सबसे पहले क्या होगा? कैश में से माइनस जाएगा। ड्रॉल ऐसे खींचा, रेंट देना था 1,000 रुपए, 100 की 10 नोट निकाल करके दे दिया, तो 1,000 रुपए आपके यहाँ से चला गया। ठीक है बेटा, चूंकि ये एक्सपेंसेस है तो पहले ही बताया कि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट कहां से ट्रीट किया जाता है? कैपिटल से। तो मालिक को एक थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी, चलो ठीक 1,000 रुपये हमारा चला गया, प्रॉफिट होता तो जुड़ जाता, लेकिन एक्सपेंसेस है तो आपका माइनस हो चुका है। बाकी जगह इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ऐड कर देंगे तो आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा। नाउ कैश इज 51,000, स्टॉक 78,500, 20,000, 15,000, 60,000 और 1,03,500। ठीक है, अगर इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो न्यू इक्वेशन नहीं बल्कि इस इक्वेशन का नाम पड़ेगा फाइनल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन। ठीक है मेरा बच्चा, तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इनकम वो रिसीव करता है तो इनकम रिसीव करने पे इसमें भी जुड़ जाता है और कैपिटल में भी जुड़ जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको जो है अब तो कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आ रही होंगी। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।